बढ़िया बढ़िया नीचे। माननीय मुख्य अतिथि, अधिकारीगण और सभी उपस्थित साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमां में देश का सितारा। आजादी के बाद फिर से गणतंत्र आया है, देश प्रेम की खुशबू ने हर दिल को महकाया है। मैं माननीय मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने विचारों के साथ भावी पीढ़ी को एक मार्गदर्शन दे। सर, सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी भारतीय नागरिकों को और मेरे कलीग गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 77वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिसका थीम है 150 ईयर्स ऑफ वंदे भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो एक हमारा राष्ट्रीय गीत था, जिसमें बताया गया था कि भारत माता, वंदे मातरम का एक सिंपल सा मतलब था कि वी गो टू आवर मदर इंडिया। हम भारत माता के सामने सम्मान करते हैं, जिसमें वंदे मातरम में अगर आप देखें तो उसमें भारत माता का, हमारी भारत माता किस प्रकार है, कैसी है, वो सब बताया गया था। जैसे कि भारत माता पर्वत, नदियां, जंगल और इसके नागरिकों के द्वारा संजोजित है। ये भारत माता एक शांति का प्रतीक है, लेकिन साथ ही साथ एक ताकतवर भी है जो अपने नागरिकों को, और जैसे एक माता अपने बच्चों को बचा सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है, वैसे ही भारत माता भी अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे जब आप सबको पता है कि एक ब्रिटिश का रूल होता था, अंग्रेजों का एक राज्य चलता था, तो इस वंदे मातरम गीत ने सभी भारतीयों को एक एकता के सूत्र में बांधा और आजादी की लड़ाई का एक प्रतीक बन गया। और जैसे ही हमें आजादी मिली तो आजादी मिलते ही एक सवाल उठता था कि अंग्रेज छोड़ के जा रहे हैं भारत, तो भारत आगे कैसे चलेगा। और उसके लिए फिर एक संविधान का निर्माण किया गया। वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, और सिंपली अगर आप देखें तो वो संविधान हमने भारतीय लोगों ने ही खुद को दिया है। उसकी पहली लाइन यही है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय खुद ये संविधान हमको देते हैं। और उस टाइम बताया गया कि भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक का सबसे सिंपल अगर शब्दों में बयान किया जाए तो मतलब है कि सबसे ज़्यादा पावर यहाँ के लोगों में, जो लोग अपना वोट देकर उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। संविधान अगर आप देखें तो हम सबको अलग अलग अपने अधिकार देता है, चाहे स्कूल में बच्चों को पढ़ने का हो, चाहे हमें साफ वातावरण का हो, चाहे हमें समाज में अपना सर्वभागी जीने का हो। और आपको अधिकारों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया गया है। अगर हम यहाँ की बात करें तो संविधान ही यहाँ पे जितने भी हमारे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, सबको व्यापार करने का भी अधिकार संविधान देता है। उन संविधान के अनुसार यहाँ पे एक सीधा अगर मैं बोलूँ तो संविधान की नज़रों में हर कोई इक्वल है। इसमें ना किसी को कोई प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम आंका जाता है। इसमें सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। और उस संविधान की प्रति उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी हमारे यहाँ पे जो हमारे अधिकारी उपस्थित हैं उनका एक कर्तव्य है। चाहे यहाँ पे कोई छोटा स्मॉल, मीडियम, माइक्रो इंटरप्राइज के कर्मचारी हो, चाहे कोई बड़ी इंटरप्राइज, उन सबको प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा कर्तव्य है।
संविधान में एक चीज है जो आज मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आप सभी को यहाँ पे उपस्थित हैं, वो है जो संविधान हमें काफी चीज देता है, लेकिन साथ ही साथ एक नागरिकों का भी कर्तव्य है। आप अगर आज के टाइम पे हम देखते हैं तो हमारे कंट्री के प्रति जो भारत माता है हमारे, उसके प्रति हमारे कुछ दायित्व हैं, हमारे कर्तव्य हैं। जैसे कि हम आप देखते हैं कि जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो हमें काफी नेशनल फ्लैग्स मिलते हैं, बच्चे लेके घूमते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही अगले दिन आप देखेंगे आप रोड पे कहीं मार्केट में नेशनल फ्लैग ऐसे ही आपको रोडों पे गिरे हुए मिल जाते हैं। तो ये चीज है कि ये हमारा कर्तव्य है। जो हम आप देखेंगे संविधान में जो आर्टिकल 51A की बात करते हैं, नागरिकों का कर्तव्य है अपने राष्ट्रीय ध्वजों की, राष्ट्रीय एम्बलम की, उनकी इज्जत करना। और इज्जत एक दिन से नहीं होती है, ये थ्रू आउट ईयर होनी चाहिए। जो 365 के 65 दिन है उन सब में दिखनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देखेंगे कि हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारे एक वातावरण के प्रति भी हमारा एक दायित्व है, उसको साफ सुथरा रखना। आज के टाइम हम देखें तो कहीं पे चाहे प्लास्टिक के ढेर हों, कचरे के ढेर हों, कहीं पे भी जैसे खाते पीते हैं कहीं पे भी कुछ भी फेंक देते हैं। उसमें पेरेंट्स का दायित्व है कि अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी होएगी। और हमारा भी दायित्व है कि एटलीस्ट इतना तो हम अपनी मिनिमम कर ही सकते हैं कि ये पूरा संसार या हम अपने कंट्री की बात करें, मोर लाइक ए फैमिली। अगर हम अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं तो सिंपल है कि हम अपने देश को भी साफ सुथरा रख सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा दायित्व हमारे नागरिकों का ही। आज जैसे हमारे कुछ भारतीय बाहर घूमने जाते हैं तो क्वेश्चन उठता है जैसे सिविक सेंस का, वो हमें ही डेवलप करनी पड़ेगी। कैसे हमें बर्ताव करना है, कैसे रहना है, सबसे पहले चीज़ हमें वही देखी जाती है। और जैसे ही हम देश से बाहर जाते हैं, चाहे आप परिवार के साथ घूमने जाते हैं, कोई आपके नाम से नहीं जानता, दे विल सिंपली से सबसे पहला बोला जाता है कि भारतीय है। तो आप अपने साथ भारत माता की एक इमेज भी कैरी करके चलते हैं और वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो प्लीज़ मेरी आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें, हालांकि संविधान ने हमें काफ़ी कुछ किया है और हमारा देश प्रगति के मार्ग पर चल रहा है। और इसमें 2047 तक जैसे हम सपना देखते हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री बनने का, एक विकसित भारत बनने का, जिसकी तरफ हम अग्रसर हैं। लेकिन एक सही मायने में विकसित भारत तभी होगा जब यहाँ का हर नागरिक विकसित रहेगा। और हर नागरिक विकसित होने के लिए ये दायित्व भी नागरिकों का है कि एटलीस्ट हम अपनी हर चारों तरफ अगर देखें तो जितना भी हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, एटलीस्ट साफ सफाई के मामले में अगर हम उसको ऊपर उठा सकें तो सही मायने में तभी हमारा देश महान बनेगा। और ये अपने बच्चों को भी सिखाएं कि कैसे हमें अपने वातावरण को और कैसे क्लीननेस को बढ़ावा देना है। इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मैं बाकी उपस्थित अधिकारी भी निवेदन करूंगा, जो कोई अपना इस अवसर पर विचार व्यक्त करना चाहें तो उनका स्वागत है। सर आप में से कोई? ठीक है दोस्तों, आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसके पीछे अनगिनत छुपे हैं। उन वीरों को याद करते हुए उनको नमन करता हूं। और आज की भावी पीढ़ी के लिए वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त लगाए बैठे हैं। ए मेरे वतन के लोगों, लो बाजुओं में सुनहरे भविष्य की आस अब तुमसे लगाए बैठे हैं। जाते जाते बस इतना कहूंगा कि ये देश हमारा है और इसे सजाना संवारना भी हमारी जिम्मेदारी है। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो
के नाम पर इंसानियत ही है धर्म वतन का, जियो वतन के नाम पर। समारोह के समापन पर मैं आप सभी का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मैं उन सभी साथियों का भी आभारी हूं जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस समारोह की तैयारियों में अपना योगदान दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि समारोह के समापन की हमें इजाजत दें। धन्यवाद। कदम आगे चल के जय हिंद के साथ विसर्जन। जय हिंद। कृपया ध्यान दीजिए, हमने अधिकारियों, कस्टम अधिकारियों के लिए, फैमिलीज के लिए ऊपर रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया है। बाकी सभी जो हमारे साथी हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए हमने पैकेट रिफ्रेशमेंट के बनाए हैं, तो वो कलेक्ट कर लेंगे गेट से। कार्पेट अभी साफ करूँ ना,